बीजल बाबू महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं और अंग वस्त्र भी दान कर रहे हैं। आप सभी धर्म प्रेमी माताएं बहनों जोरदार ताली का स्वागत करें। हनुमान जी को कितना भी याद दिलाए हनुमान जी का पावर नहीं भरा। और जैसे ही यहाँ जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है केवल भगवान राम के सेवा के लिए ही आपका जन्म हुआ है। राम काज लगी, ये जामवंत जी कह रहे हैं। हनुमान जी राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भयो पार सुनत ही भयो पवाता सुनत नहीं। जैसे ही बोले हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है केवल प्रभु श्री राम के काज हेतु ही जन्म हुआ है। जैसे ही ये बात कान में हनुमान जी को आए तुरंत वो पर्वताकार हो गए। बोलो बजरंगबली की जय हो। हो गए, इतना बड़ा हो गया, इतना कि जामवंत जी हनुमान जी का जो तलवा था चरण का, उनका जो मोटाई होता है, मोटाई उनका मोटाई और जामवंत जी का हाइट, अब सोचो कितना बड़ा बड़ा बड़ा। अब इसके बाद श्री हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जी आप हमें आदेश दीजिए कि लंका को, पूरा लंका को समुद्र में डुबा दो या रावण जितना राक्षस है उन सबको मारकर और हमारा सीता को ले आओ। आप हमें आदेश दीजिए। जामवंत जी बोले, हनुमान जी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप केवल जाइए और आप माँ सीता का पता लगाकर पुनः आप वापस आइए, बस यही आपका काम है। तो हनुमान जी ध्यान देना, हनुमान जी हाथ जोड़ लिए और जा रहे हैं। तो उससे पहले छोटे छोटे जितने भी कपि थे हनुमान जी उनके चरण में प्रणाम किए, सिर झुकाकर प्रणाम किए और कहते हैं, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि हे महावीरों आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं माँ सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक आपका कृपा नहीं होगा यह हनुमान पता नहीं लगा पाएगा, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, यह कहीं नाई सबने कहूँ माता, अर्थात सिर को झुका दी। ध्यान देना, अब हनुमान जी से कोई के ज्यादा बलवान है लेकिन नहीं है, फिर भी वो हनुमान जी झुककर संकेत कर रहे हैं जनता को, हे भक्त जनों झुकते हुए जिंदगी बिताओ। जो व्यक्ति झुकते हुए जिंदगी को बिताता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना यकर की पहचान होती है। माँ विनीता ट्रेडर्स के प्रोपराइटर हमारे डिम्पल भाई, उनके तरफ से बाबा का द्रव्य सहित प्रणाम के लिए सेवा किया गया और 121 के साथ साथ माल्यार्पण भी किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली। तो ध्यान देना, श्री हनुमान जी यहाँ पर मांगे आशीर्वाद दीजिए। देखो
झुकते हुए जिंदगी व्यतीत करना। जैसे आप सूखा खर्ची लीजिए, सूखा, कभी कभी गेहूं का बोझा बांधती हो या नहीं? बांधती हो ना? तो आप कर्ची से नहीं बांधते, बांस का कर्ची से आप बांधेंगे। ध्यान देना, सूखा हुआ कर्ची को आप टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। ध्यान देना, सूखा कर्ची को आप टेढ़ा करेंगे टूट जाएगा। और क्यों? उसमें जान नहीं है। और उसी जगह में अगर हरा कर्ची है, आप कितना भी टेढ़ा करो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी उसमें जान बाकी है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति झुकते हुए जिंदगी बिताता है, ध्यान देना, जो झुकते हुए जिंदगी बिताता है उसके अंदर में अपार पावर रहता है, अपार पावर। इसलिए हनुमान जी यहाँ झुकते हुए ये संकेत किए संतों के ऊपर। इसके बाद हनुमान जी एक सिंधु नाम का पर्वत था और उनको हिलाए, 3 बार हिलाए। 3 बार क्यों हिलाए? इसलिए हनुमान जी के अंदर में सोच, इस जगह से मैं छलांग लगाऊंगा तो वो छलांग लगाने के दबाव से वो जमीन में धंस जाएगा, पर्वत, इसमें जो जीव जंतु मर जाएगा। इसलिए 3 बार हिलाए। जैसे भूकंप होता है तो आप क्या करते? घर में रहते या घर से भाग जाते? घर को छोड़ते भागते ना, छोड़ के। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी 3 बार उन पर्वत को हिलाए। जितना साधु थे, जितना सर्प बिच्छू थे, सब भाग गए। इसके बाद हनुमान जी उन पर्वत में खड़े होकर जय श्री राम किए। ध्यान देना, एक चरण, देखो इधर बीच की कथा था, विशेषकर सुनते ही हैं, लेकिन प्रथम कल्प की कथा है। श्री हनुमान जी एक चरण सिंधु पर्वत पर और एक चरण लंका में अरिष्टगिरी पर्वत है। एक चरण इधर, एक चरण अरिष्टगिरी पर्वत पर। एक बात बताइए, आपके गांव में नाला है? नलका का पानी जाने वाला, वो नाला जब पार आप होती है या होते हैं तो क्या उस जगह में नैया लगाते हैं? पार होने में लगाते हैं? नहीं लगाते। केवल एक चरण इधर, दूसरा चरण उस पार। ठीक हनुमान जी एक चरण सिंधु पर्वत पर और दूसरा चरण लंका में अरिष्टगिरी पर्वत पर ही रखे सजा और लंका में चले गए। ये प्रथम कल्प की कथा। इधर जितना कल्प की कथा आया है आपको जानते हैं, और उतना जानकारी देने के लिए टाइम भी नहीं है, टाइम को भी देखना पड़ेगा। इसके बाद हनुमान जी पार हुए और ध्यान देना, श्री ये हनुमान जी मशक समान उदाहरण के, मशक मन मच्छर। ध्यान देना, सुपनेखा के बेटा 5 है, सुपनेखा के बेटा 5 है। एक बेटा का नाम है खटमल, एक बेटा का नाम है चमोकन, एक बेटा का नाम है चिल्लर, समझ गए? एक बेटा का नाम है मच्छर, ये सुपनेखा का। एक बेटा का जो नाम है वो आप सब जानती है, नहीं जानती? बताना पड़ेगा। अरे बोलो ना, या नहीं? और उस 5वां बेटा का नाम है ढीला, समझ गए? 5वां बेटा है खास। ये 5वां बेटा का क्या काम है बोलिए? दाल भात तरकारी खाने का। दिमाग लगा, क्या वो 5वां बेटा दाल भात तरकारी खाते हैं? नहीं, वो दाल भात तरकारी नहीं खाएगा, आपका खून चूसेगा। ये 5 का ही काम। तो ध्यान देना, तो मच्छर के समान ये रूप को धरे श्री हनुमान। तो किसी ने प्रश्न किया, आप हनुमान जी इतना विकराल रूप था और मच्छर जैसा रूप बनाए, तो इसका लंगोटी जो पहले वाला होगा तो ढीला हो गया। ध्यान देना, आप ऐसा सोच सकते हैं। ध्यान देना, इनको वर कई प्रकार का है, इनको ये भी वर है। हनुमान जी के पास ये मुद्रिका की भी बात आया है, वो मुद्रिका कैसे दिखाई देता होगा, कैसे छुपाए होंगे। ध्यान देना, हनुमान जी को ऐसा वर था कि हनुमान जी के शरीर में जितना वस्तु रहेगा, हनुमान जी अगर बड़ा होगा तो वो वस्तु भी बड़ा हो जाएगा, और हनुमान जी छोटा होगा तो वो वस्तु भी छोटा हो जाएगा। अब देखो, तो उसी प्रकार से हनुमान जी छोटा हो गए। और इतने में लंकनी देख ली। लंकनी कहती है, कहां जा रहे हो? तुझे मालूम नहीं है कि तू चोर की तरह जा रहे हो? चोर मेरा है। हनुमान जी बोले, बात ठीक कहते हैं,
यहाँ के राजा लंकापति रावण है, वो मेरी माँ सीता को चुरा कर लाया है, तो आप उनको क्यों नहीं खाई? हनुमान जी क्रोध में आकर एक मुष्टि का प्रहार किए और उनके मुख में और उनके मुख से सज्जन और रक्त ही बहने लगे। जब संत, जब कोई सत्संगी का के अंदर कोई भक्त का अगर प्रहार हो जाता है तो उनके अंदर में भी सत्संग जाग जाता है, तो वो सत्संग की तरह वो बातचीत करने लगी। और इनको याद आ गया ब्रह्मा जी की बात, तो अंत में बोले हनुमान जी आप जाइए और आपका एक काम होगा। और यहाँ पर दिया गया है कोई मनु घरवास करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, आपका काम मनु ब्राह्मण को लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। मनु अगर नहीं आपके पास सामर्थ है तो आप इन चौपाई को पाट कर आप घर में एक कलश बिठाइए, रामायण लीजिए, गौ माता को लाइए और अपना माता पिता सब परिवार मिलकर गैया के साथ इन चौपाई को पाठ करते हुए भगवान राम को हृदय में रखकर आप प्रवेश कर जाइए, तो आपका गृह प्रवेश ही हो जाएगा। प्रवेशी नगर की ये सब प्रवेशी नगर सब ये सब कौशलपुर राजा। हनुमान जी हृदय में रखे और लंकनी चली गई। और हनुमान जी जिस जिस जगह में चरण को रखे वो चुन कर रखे, उस जगह में मंदिर हो गया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, उस जमी को शोध कर हनुमान जी चरण को रखते थे और वो मंदिर हो जाता। तो हनुमान जी किसका अवतार है? शिव जी का अवतार। और शिव जी जहां पर चरण रख देंगे क्या वो मंदिर नहीं होगा? इसलिए वो मंदिर ही मंदिर बन जाते थे सज्जन। तो श्री हनुमान जी पूरा लंका में घूमे। और इसके बाद ध्यान देना, श्री हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश की। रावण के महल में प्रवेश किए तो रावण सोया है, माँ मंदोदरी भी सोई है। तो माँ मंदोदरी को देखकर हनुमान जी मन में सोचे कि लग रहा है ये मेरी माँ सीता है। फिर मन में दिमाग लगाए नहीं, माँ सीता ये नहीं हो सकती है। अगर माँ सीता ये रहती तो इतना रिलैक्स में ये नहीं सो सकती हैं, वो रोती हैं। तो अंत में दिमाग लगाए और इसके बाद विभीषण जी की कुटिया के पास आए। तो यहाँ देखते हैं घर के बाहर में शंख चक्र गदा पद्म ये सब लगा हुआ। तो श्री हनुमान जी मन में सोचे भाई ये पूरा लंका में ना तुलसी का पौधा हम देखे और नहीं ये शंख चक्र गदा और राम राम लिखा हुआ, आज मेरी कुटिया में देख रहा हूँ। ये हनुमान जी के अंदर श्री हनुमान जी दिमाग लगाए, पूरा लंका में ढूंढ लिया और एक भी तुलसी का पौधा नहीं। और इस जगह में तुलसी का पौधा मिल गया। तुलसी का पौधा उन जगह में नहीं रहना चाहिए जिन घर में मांस मछली का ज्यादा सेवन होता हो। ध्यान देना, उस घर में तुलसी का पौधा नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष जो चरित्रहीन है उनको भी तुलसी के पौधा में जल चढ़ाना नहीं चाहिए, दोष लगता है। और इसके बाद ध्यान देना, कुछ दिनचर्या की बात। आप प्रातः काल में 4 बजे जगिए। 4 बजे ठीक आप पूजा करिए। अगर 4 बजे आप नहीं कर सकते हैं तो 6 बजे तक में करिए। 6 बजे तक में नहीं कर सकते हैं तो 8 बजे तक में करिए। अगर 8 बजे तक में नहीं कर सकते हैं तो अंतिम में 10 बजे तक करिए, पूजा पाठ कर लेना। अगर आप 10 बजे तक नहीं किए और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ गए तो याद रखना वो जो आप पूजा करेंगे वह राक्षसी पूजा ही माना जाता है। ये आपके नहीं बाबा ग्रंथ में बात दिया गया, आप उनको पाठ कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना। और दूसरी बात देखो, घर में प्रातः काल में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी सामने में नहीं रखना चाहिए। कोई आता है जाता है उन झाड़ू का दर्शन करता है तो लक्ष्मी में पावर घट जाता है। इसलिए उन झाड़ू को छुपा कर रखिए जो कोई व्यक्ति इनका दर्शन नहीं कर पाएगा। समझ गए? इसके बाद ध्यान देना,
अगर तुलसी का पौधा लगाइए, ठीक आप घर से हट करके आप लगाइए। गोसाई घर भी नहीं होना चाहिए। जिस घर में मांस मछली बने उस घर में गोसाई घर भी नहीं होनी चाहिए। उस घर को आपको अलग बनाना पड़ेगा। पूर्वज में आप देखना बूढ़े बुजुर्ग अलग बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं। तो ध्यान देना। इसके बाद दिया गया है विप्र रूप। श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण किए और इधर राम राम करते हुए श्री विभीषण जी जगे। और जैसे ही जगे तो हनुमान जी मन में सोचे, भाई इस जगह में राम का भक्त कहां से आ गया? प्रभु श्री राम का याद कर रहा है। तो वहां पर आपस में दोनों मिले और जैसे ही मिले तो विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत। दोनों में परिचय होने के बाद सुनहु पवन सुत रही हमारी, जीव दशरथ मोह राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ कहते हैं दांत के बीच में, हनुमान जी कहते हैं आप कैसे रहते हो? बोले दांत के बीच में जैसे जी रहता है। जी समझते? जी बेचारी अंदर में रहती है, कभी कभी दांत उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं, फिर भी वो जी उन दांत से प्रेम करते हैं। प्रेम उसी प्रकार से हम कहता हूँ। विभीषण जी कहते हैं, अब वही भरोसा मनता बिनु हरि कृपा नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जोर से बजाइए। भगवान राम का कृपा हुआ। हे हनुमान जी, आपका जो व्यक्ति दर्शन कर लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हनुमान जी कहते नहीं, ये बात गलत है। जो व्यक्ति एक बार मेरा प्रातः काल में दर्शन करता है उनको दिन भरी रोटियां भी नहीं मिलता है खाने के लिए। हनुमान जी अपना बात बताया। और इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी एक काम करिए, आप हमें माता से मिला दीजिए। माता माना माँ सीता। आप हमें माँ सीता से मिला दीजिए और हम आपको वचन दे रहा हूँ, आपको हम पिता से मिला देंगे। अर्थात हनुमान जी माँ सीता कभी दर्शन नहीं किया, इनको मालूम नहीं। और इधर विभीषण जी कभी भी भगवान राम का दर्शन नहीं किया, इसलिए दोनों में ये बात चले, आप माँ का दर्शन करा दीजिए, हम आपको पिता से ही दर्शन करा देंगे। और अंत में कहते हैं अशोक वाटिका में माँ सीता हैं, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में आए और एक अशोका बाग, ये अशोका वृक्ष था, उसमें हनुमान जी पत्ता में बैठे और इधर त्रिजटा और माँ सीता बैठी है और इधर लंकापति रावण है। रात्रि में हनुमान जी रावण के महल में घूम रहे थे और वो हकीकत घूम रहे थे, परंतु लंकापति रावण वो स्वप्न में देख रहे थे कि कोई कपि आया है। वो स्वप्न में देखे तो वो बात को मन में बिठाकर लंकापति रावण माँ सीता को गाली कठोर वचन बोले। इसलिए बोले कोई कपि आया है, वो कपि हमारे इन बात को सुन करके और जाकर प्रभु श्री राम को बोलेंगे, तभी तो भगवान राम हमारे लंका में आएंगे। ये सोचकर रावण कठोर वचन बोले
और इतना कहने के बाद ये चले गए। माँ त्रिजटा और माँ सीता माँ त्रिजटा के चरण में प्रणाम किए, बोले माता अब ये शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। तो माँ त्रिजटा समझाई और कहने लगी बेटी आप मत घबराओ सीते, हम रात में स्वप्न देखा, रात में हम स्वप्न में देखा कि एक कपी आया और पूरा लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। ये बात हनुमान जी सुन लिए, मन में सोचे प्रभु श्री राम का आज्ञा हो गया है, आदेश हो गया है, अब अवश्य इस लंका को मैं जलाऊंगा। इसके बाद त्रिजटा चली गई। माँ सीता अग्नि मांगे चंद्रमा से, रोते हुए मांग रही थी। इतने में श्री हनुमान जी एक मुद्रिका इनके आंचल में डाल दी और मुद्रिकाएं चमकते थे। तो श्री माँ सीता मुद्रिकाएं देखकर वो प्रसन्न हो गई। और इसके बाद श्री माँ सीता के सामने में हनुमान जी छुपकर भगवान राम का कथा सुनाए। माँ सीता का दुख भाग गया, ये खुश हो गए। इतने में हनुमान जी सामने में प्रकट हुए। माँ सीता पीठ घुमा ली, माँ सीता पीठ घुमा लिए। कोई ये राक्षस है, ये माया से हनुमान बनकर आया। तो श्री हनुमान जी वहां पर प्रणाम किए, बोले माँ सत्य कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम का सेवक मैं हनुमान हूँ माँ। ये मुद्रिकाएं से प्रभु श्री राम हमें दिए हैं, परिचय चाहिए माँ। इन बात को सुनकर श्री माँ सीता खुश हो गई। जैसे ही खुश हो गई तो माँ सीता कहती है कि प्रभु कैसे हैं? बोले माँ प्रभु आपके याद में बार बार रोते रहते हैं, इसलिए माँ। तो माँ कहती है कि हनुमान जी आप हमें बताइए मेरे लक्ष्मण भैया कैसे हैं? बोले माँ सब कोई आपके वियोग में रोते रहते हैं और आपका याद प्रभु श्री राम को हर पल आते रहते हैं, प्रभु श्री राम बार बार रोते रहते हैं। माँ सीता इस बात को सुनकर रोने लगी। इसके बाद हनुमान जी माँ सीता कहने लगी कि हनुमान जी क्या प्रभु श्री राम के सैनिक में क्या आपके जैसा ही है? क्या प्रभु के सैनिक में क्या आपके जैसा ही सब महावीर है? बोले हाँ। तो माँ सीता यहाँ पर उदास हो गई। यहाँ पर तो पहाड़ जैसा राक्षस है और यहाँ कपी छोटे छोटे मच्छर के समान। तो माँ सीता उदास हो गई। इसके बाद ध्यान देना, श्री हनुमान जी कहते हैं माँ आप क्यों उदास हो रही हैं? बोले अब यहाँ पहाड़ जैसा राक्षस आप छोटे छोटे हो तो मेरे प्रभु जीत नहीं पाएंगे, मेरे प्रभु का तो हार ही हार हो जाएगा। हनुमान जी इन बात को सुनकर ध्यान देना, जैसे ही हनुमान जी इस बात को सुने और राम राम का जाप करते हुए जय श्री राम किए और तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हो गए। सज्जनों माँ सीता देखी पर्वताकार है, माँ सीता देखी। हनुमान जी कहने लगे, माँ सीता कहने लगी हनुमान जी नीचे आओ, कोई देख लेगा खेरा हो जाएगा लंका में, नीचे आओ। तो हनुमान जी छोटा रूप और इसके बाद कहते हैं माँ हमसे भी ज्यादा बल प्रभु श्री राम के सैनिक में है, हमारे अंदर में कोई पावर नहीं है। हम तो भगवान राम के सैनिक में भर्ती हुए, लेकिन मेरे बल का परीक्षा लिया गया। मेरे पास में बल उतना नहीं के कारण भगवान राम अपना सैनिक से हमको निकाल दिए और फिर हम पैरवी किया हो। कई प्रकार से पैरवी करने के बाद अंत में प्रभु श्री राम हमको अपना सैनिक में भर्ती किया है, इसलिए मेरे अंदर माता कोई पावर नहीं है। महावीर सब तो प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर में कोई पावर नहीं माँ। तो ध्यान देना, इसके बाद श्री माँ यह आशीर्वाद दी है अमर का, जा आप अमर रहना, ये मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी हाथ जोड़े, बोले माँ आज मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। और इसके बाद इतने में आम का फल पका हुआ पर दृष्टि गया हनुमान जी का, कहते हैं माँ 2-4 फल खाओ, आपकी आज्ञा हो और भूख भी लग गया है।
तो माँ सीता बोली ठीक आप जाएंगे जाओ, लेकिन सावधान होकर, और उस जगह में जम्बूमाली रहता है रखवारा, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे सावधान जाना। माँ के चरण में प्रणाम किए, हनुमान जी चले गए। आम कुछ खाए, कुछ आम आधा खाए और आधा जम्बूमाली के सिर में मार। हनुमान जी आधा खाए सिर में मार दे। अब वो भी घबरावे भाई, तो अंत में हनुमान जी के ऊपर सब टूट पड़े। हनुमान जी एक ठाल, जैसे आप दत्तून तोड़ते ना हाथ से, और उसी प्रकार से एक ठाल को तोड़े और इन माली के ऊपर फेंक दिए। सबका राम नाम सत्य हो गया। एक माली जाकर रावण को सभा में जाकर बताए, तो उधर से अक्षय कुमार आए। अक्षय कुमार 14,000 सेना लेकर आए। हनुमान जी एक वृक्ष को उखाड़ लिए जड़ से, और उन वृक्ष को घुमाए, 4-5 बार घुमाकर इन सैनिक में फेंक दिए। सब सैनिक का राम नाम सत्य हो गया। अब अक्षय कुमार आए, तो हनुमान जी के अंदर में सोचे कि अंगद का सबसे बड़ा कांटा है ये अक्षय कुमार। अगर अंगद आएगा लंका में, तो फिर ये थोड़ा भी स्पर्श करेगा तो अंगद मर जाएगा। इसलिए अंगद का पहले मैं रास्ता साफ करूं। अक्षय कुमार के केस को पकड़े, 2 बार घुमाए, पृथ्वी में पटक दिए, तो अक्षय कुमार का राम नाम सत्य हो गया। ये बात इंद्रजीत को मालूम पड़े। इंद्रजीत आए, वो भी 14,000 सेना लेकर आए, और ब्रह्मा के दिया हुआ एक शक्ति श्री हनुमान जी के ऊपर चलाए। ब्रह्मा जी के मान को रखने के लिए वो शक्ति को अपना में धारण किए, और वो बंधे गए। इसके बाद रावण के सामने में लाया गया, और रावण को कहता है कौन है? यहाँ कहने लगे, देखो हम प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। बोले ठीक, यहाँ कैसे आया? बोले माँ का पता लगाने के लिए आया। और यहाँ पर श्री हनुमान जी समझा रहे हैं, हे लंकापति रावण, अगर आप चाहते हो अपना कल्याण, तो आप ये काम करो, आप माँ सीता को आदर समेत प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दीजिए, और क्षमा मांगकर आप अटल राज्य लंका में करें। लंकापति रावण को क्रोध आया, देखो इसको मार दो। जैसे ही सब सैनिक उठे मारने के लिए, इतने में विभीषण जी आए। विभीषण जी कहने लगे, देखो सब कोई रुक जा, कोई भी दूत को मत मारना, रुक जा। सब कोई बैठ गए विभीषण की बात को मानकर। सब जैसे ही बैठे, विभीषण जी कहते हैं, भैया दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर आप दूत को मारेंगे यहाँ पर दोष लगेगा। आप हमारा बात को मानिए। अगर दूत कुछ गलती किया, कुछ दंड दे देना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। इतने में हनुमान जी इधर को चुमन करे जा रहे, चुमन करे, सिर में लगावे, चुमन करे। रावण देख लिया। अब मन में सोचे इसको कौन सा डर करूं? तो हनुमान का प्यारा पूछ होता है, और लंकापति रावण आदेश दे दिए कि जाओ मेघनाथ इसके पूछ में आग लगा, और ये आग लगेगा, पूछ जल जाएगा, पूछ हिल जाएगा, तो हंसी उड़ेगा। इसलिए इनके पूछ में आग लगा। तो वहां पर ये मेघनाथ हनुमान जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर श्री लंका में नगर में घूमने लगे। तो अंत में जब इनको लेकर घूमने लगे, तो लंका में हनुमान जी को लात मारे। जैसे ही लात मारे, तो हनुमान जी इन सारे लात को सहन करते रहे। और इसके बाद जब सहन करते रहे, तो श्री हनुमान जी को सहन करते, उनके पूछ में आग लगा, कपड़ा लपेटकर आग लगाए। हनुमान जी वहां पर घोषणा किए, हे लंका वासियों, जो प्रभु श्री राम के साइड में रहेगा उनका घर नहीं जलेगा, और जो रावण के तरफ रहेगा उसका ही घर जलकर भस्म हो जाएगा। ये हनुमान जी घोषणा कर दी। तो जो भगवान राम को याद करने लगे, उनका घर बच गया, और बाकी जल रहा है। इस प्रकार से जब जलने लगे, तो वह सोना में जितना आप जलाइए सोना, उतना उसका चमक बढ़ता है। उसी प्रकार लंका में और चमक बढ़ने लगा। तो हनुमान जी को ठीक नहीं लगे। तो हनुमान जी मन में सोचे, भाई ये जला रहा, जलने रहा,
तो 9 ग्रह को लंकापति रावण दीवार के अंदर में बंद करके रखे थे। तो उस दीवार को उल्टी मतलब उलट दिए, और जैसे ही उलट दिए शनिदेव को निकाले। शनिदेव लंका में अपना दृष्टि घुमाए और वो पूरा लंका सज्जनों वो काला ही काला पड़ गया। इसके बाद शनिदेव भगवान को उसी दीवार के नीचे में फिर दीवार को पलटी, उल्टी और पलटी अर्थात सीधा किया गया। और शनिदेव भगवान को बोले आप इसी में रहिए, भगवान राम लंका आएंगे आपको मुक्त करेंगे। इसके बाद ध्यान देना, इसी बात को गोस्वामी जी लिखे हैं उल्टी, जैसे कहते हैं ना, अरे देखो फलाना व्यक्ति का जो दीवार है वो हवा में उलट गया, कहते नहीं पलटी मैंने सीधा कर। यहाँ पर इसी बात पर गोस्वामी जी लिखे हैं, उलटी पलटी लंका सब जारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ध्यान देना, इसके बाद श्री हनुमान जी समुद्र के किनारे में आए और अपना पुच्छ को बुझाए, और इसके बाद शरीर में जो पसीना था, सिर में पसीना आया, वो जल में गिराया। एक बार श्री हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास गए और सारा ज्ञान मिले, एक गृहस्थ धर्म का ज्ञान इनको नहीं मिले। तो हनुमान जी प्रयत्न किए और निवेदन किए आप हमें ये भी ज्ञान दीजिए। तो हनुमान जी के बात को सुनकर सूर्य भगवान बोले देखो आप एक काम करो, विवाह करो, तब ये गृहस्थ धर्म की ज्ञान दूंगा। हनुमान जी मना किए, हम ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प किया हूँ, और हम यहाँ कहते हैं कि जब तक विवाह नहीं करोगे ये ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी सूर्य भगवान अपनी बेटी स्वरचला के साथ श्री हनुमान जी का विवाह कराए, और विवाह करने के बाद इनको गृहस्थ धर्म का ज्ञान दिए। स्वरचला एक पर्वत में जाकर तपस्या करने लगी, और हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवा में सज्जनों लगे गए। हर माँ का इच्छा होता है एक संतान हमें चाहिए। सुवर्चला के अंदर में ये बात चलते रहते थे। सुवर्चला वो इन समय में ध्यान देना, वो तुरंत एक मकड़ी का उदाहरण किए और समुद्र में प्रवेश किए। हनुमान जी का जो पसीना जो हनुमान जी जल में दिए, वो पसीना को वो मकड़ी वो पी गई, और कुछ दिनों बाद ध्यान देना पताल के हिरावन महिरावन के मछुआरा इन मछली को पकड़ लिए, और इसके पेट को जैसे ही फाड़े तो उसमें एक बालक निकला। उन बालक का नाम हुआ मकर ध्वज। बोलो हनुमान लाल जी महाराज की जय हो। उनका नाम हुआ मकर ध्वज। उन मकर ध्वज को गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में दिए इनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान देना, उनका द्वारपाल बने। समझ गए। इसके बाद हनुमान जी माँ सीता के पास आए। माँ सीता प्रसन्न हो गई, और इसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ हमें परिचय के रूप में आप दीजिए। तो श्री माँ सीता चूड़ामणि दिए हनुमान जी को, और वो हनुमान जी जय श्री राम किए, और वो तुरंत ध्यान देना समुद्र के पार आ गए सज्जनों। और जैसे ही पार आए, इसके बाद श्री हनुमान जी भगवान राम के पास आए, चरण में गिरे, और भगवान राम कहते हनुमान जी आप बता संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है। सारा बात कहने के बाद
और बोले संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान आपको व्यक्ति जब तक याद करे, आपको व्यक्ति जब तक याद करे वो संपत्ति है, और जब तक आपको भूल जाए वही सबसे बड़ा विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ कहते हैं, देखो कबीर साहब ये पंक्ति लिखे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। राम नाम जो जापे वही धनवंता होय कबीरा, वही धनवंता हो। राम नाम का गुण गए वही धनवंता हो कबीरा, वही धनवंता हो।